To be alone is a greatest miracle in this world and people do 1001 things just not to be alone. तो अभी हम एक किसान के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं दोस्तों। एक युवा किसान हैं और वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं। अपना खुद का जैविक खाद ऑर्गेनिक तरीके से वो बनाते हैं। किस तरीके से केचुए के माध्यम से जो जैविक खाद है वो तैयार होता है, उसकी एक पूरी प्रोसेस है और इससे कितना आप अपनी आमदनी जो है वो जनरेट कर सकते हैं, कितना आप कमा सकते हैं और जो ये दूसरा डीएपी और दूसरे अदर जो चीज़ें होती हैं उनको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और उनके क्या ड्रॉबैक्स हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और भविष्य को लेकर लोग अपने खान पान को लेकर कितना सेंसिटिव हैं और ये कुछ सब्जियां भी लगाते हैं। तो पूरी डिटेल में उन भाई साहब से ही जानेंगे। हाँ जी भाई साहब, आपका स्वागत है। अपना एक बार ऑडियंस को अपना परिचय दे दीजिए आप। सर नमस्कार सर, मैं लोकेश कुमार, विलेज बड़ौत, तहसील स्पीदो, डिस्ट्रिक्ट जींद, हरियाणा। और हम ये छोटे से लेवल पे पहले स्टार्टिंग की थी जैविक अपने सब्जियों की और उसके बाद फिर हमने थोड़ा से बढ़ा के फिर जैविक खाद का स्टार्टिंग किया और आगे अब हम यूनिट भी लगवा रहे हैं और आगे से आगे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं जैविक के लिए कि आगे से आगे बढ़ावा दे रहे हैं कि जिन जैविक करो और जैविक के फ़ायदे हैं उनके फ़ायदे के बारे में बता रहे हैं। तो लोकेश जी, आपकी एजुकेशन क्या है? सर मैं डिप्लोमा सिविल इंजीनियर, मैंने 7 ईयर से जॉब की है छत्तीसगढ़ में। मैं राइट, तो आप एक वेल एजुकेटेड किसान हैं। तो आप कितने साल से ये जो खेती है, इस तरीके की ऑर्गेनिक खेती जो फार्मिंग है वो कर रहे हैं? सर मेरे को 2.5 साल हो गया अभी ये खाद का काम स्टार्ट किया और ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है वो करीबन मेरे को 3.5 साल के आसपास हो गया है। राइट। 2.5 साल से मैंने ये स्टार्ट किया है जी। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर पूरी जो जैविक खाद है उसको बनाने की क्या प्रोसेस होती है। मैं दिखा देता हूँ। इनका ये एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे फार्म है जिसमें ये ऑर्गेनिक जो खाद है वो किस तरीके से तैयार करते हैं। तो इन भाई साहब से ही जानेंगे। तो भ्राताश्री बताइए, आप ये किस तरीके से ये जो यहाँ पे पराली है इसके नीचे आपने किस तरीके से ये रखा हुआ है, तो थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएं। जी। ये हम स्टार्टिंग में पहले इसमें गोबर डालेंगे। गोबर डाल के इसके ऊपर से हम केंचुआ डालेंगे। इसके अंदर हमारा देखिए केंचुआ है। ये जो केंचुआ गोबर को खाएगा और जो मल निकलेगा वो हमारा जैविक खाद है। 1 मिनट, इसको दिखाएं एक बार, केंचुए को पूरा दिखाएं आप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो केंचुए हैं, तो इनका क्या प्रोसेस रहता है भाई साहब? ये जो केंचुए हैं ये क्या काम करते हैं? सर ये गोबर खाते हैं और ये गोबर ही खाते हैं। मतलब ये आइसनिया फेटिडा है, इसके जो वैरायटी है स्पेसीज है, ये आइसनिया फेटिडा है और ये 10% मिट्टी खाते हैं और 90% गोबर खाते हैं। राइट। और ये मतलब खाद के लिए उपयुक्त माना गया है। वैसे तो और भी हैं, 1-2 वैरायटी और हैं, पर मेन जो है इसका जो जैसे गर्मियों में भी ज़्यादा गर्मी झेल सकता है ये, 50 डिग्री तक झेल सकता है और सर्दियों में भी -2 डिग्री तक ये टेम्परेचर झेल सकता है। राइट। तो हम केंचुए को, आप मतलब केंचुए से जैसे खेती करते हैं, आपने इसको ही प्रोसेस को क्यों चुना? इसका क्या बेनिफिट्स हैं किसान को? सर हमारे को एक तो क्या है, ये देखो जैसे ये गोबर होता था पहले, कुड़ी डालते थे तो वो हमारे को 2-2 साल 3-3 साल खाद बनने में मिलने में हमारे को टाइम लग जाता था। तो इसमें क्या प्रोसेस है, इसमें 70 से 80 दिन में हमारे को पूरा खाद मिल जाता है और 40 जैसे हमारे बेड है 40 से 45 दिन में इसकी हमारी एक लेयर स्टार्ट हो जाती है उतरनी। ऐसे ही 7-7 दिन में, हफ्ते में आगे लेयर उतरती है और ये कंप्लीट बेड 70 से 80 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। राइट। तो इस तरीके के कितने जो बेड्स हैं आपने तैयार किए हुए हैं अभी? सर मैंने जैसे स्टार्टिंग की थी 10 बेड से और आज मेरे पास 50 बेड हैं जिसमें मैं आगे यूनिट भी लगवा रहा हूँ और साथ में वो लोगों को इसके बारे में अच्छे बता रहा हूँ कि भाई ये जैविक को बढ़ाओ, जैविक के फायदे हैं ये है। तो जैसे अगर कोई 5 एकड़ का किसान है और वो ऑर्गेनिक तरीके से खेती करना चाहता है, मान लीजिए कि वो उसमें धान की खेती करना चाहता है, गेहूं उगाना चाहता है, तो उसमें ये जो आपकी जैविक खाद है वो कितनी कारगर है और बशर्ते कि उसे कोई दूसरी खाद यूज़ नहीं करनी पड़ेगी अगर वो ये यूज़ करता है तो? सर जैसे ये
पहले साल अगर इस खाद को डालते हैं तो हमारा प्रोडक्शन थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि हम और इसमें ये आज हम ये किसानों पे डलवा भी रहे हैं, 7 से 8 क्विंटल डलवा रहे हैं पहले साल, क्योंकि जो जो हमारी ज़मीन को हैबिट है इनकी यूरिया की, नाइट्रो इसकी, तो ये धीरे धीरे छूटेगी और उसमें फिर इस खाद से उसको आराम आराम से मतलब ये 3 साल के अंदर उसकी पूरी इससे भी ज़्यादा पैदावार उसको मिलेगी। जी जी जी। तो आप ये जो केचुए से तैयार ऑर्गेनिक खाद है उसकी एक रॉ फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसको थोड़ा रिफाइन भी इन्होंने किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सर मशीन है ये जिसको ये जो लगी हुई है यहाँ पे, सर ये छानने वाली, तो इसमें आप रिफाइन करते हैं इस खाद को। राइट राइट। तो इसके बाद फिर ये इस फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है। राइट राइट। तो ये अभी ये कितने बेड का है ये जो यहाँ पे पड़ा हुआ है? सर ये टोटली बेडों से हम कलेक्ट करके लाते हैं, क्योंकि हमारा माल निकलता रहता है, माल हमारे पास तो माल हमारा निकलता रहता है। ये तो अभी एक मैक्सिमम 1.5 बेड का होगा, 1.5 बेड का है अभी। राइट राइट राइट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जैविक तरीके से ये जो कितनी बड़ी घिया है यहाँ पे तैयार की गई है, और इस तरीके से ये जो यहाँ पर सेड्स लगे हैं, तो अभी इन्होंने यहाँ से अपनी पूरी फसल जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो इस वजह से आपको थोड़ा खेत जो है वो इस तरीके से यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। तो सर ये क्या था यहाँ पे, घिया थी ये तोरी है? ये तोरी थी। अच्छा, तो ये तोरी थी यहाँ। बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिला, बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन मिला। राइट राइट। रासायनिक में तो हमारे को इतना मिल भी नहीं पाता, करीबन हमारे को 2.5 साल हो गए हैं इस ज़मीन में भी हमारे करते हुए, और टोटली यही खाद डालते हैं हम, और दूसरा कोई खाद नहीं डालते। और मैं मार्केट से भी अभी कुछ भी नहीं लेके आता। मेरे ना तो पौधे में कोई बीमारी आती किसी भी तरह की, अगर कोई बीमारी आती है तो पौधे में इतनी ताकत रहती है वो बीमारी अपने आप चली जाती है। मतलब मैं किसी भी तरह का ना कोई स्प्रे करता हूँ, और कोई अगर हमारे को कोई ऐसा भी स्प्रे करना पड़ गया तो ये जैसे 10 पंजी का 10 तरह के पत्ते वो बनाते हैं, भांग धतूरा का, उनको सड़ा के और उसका 1-2 स्प्रे मार देते हैं, और कोई स्प्रे नहीं करते हम। राइट 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 राइट। तो सर ये जैसे आप अभी बता रहे थे ये जो शेड बनाते हो आप, इसकी क्या प्रोसेस रहती है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर बेड का सर? हाँ हाँ। बेड का क्या है ना, ये पहले हम ये लेवल करेंगे, अच्छे से लेवल करेंगे, और बेड का साइज रहता है हमारा ये 9x30 का। 9x30 में हमारे 2 बेड आ जाते हैं। तो 9x30 में 2 बेड आ जाएंगे, वो अच्छे से लेवल करेंगे। लेवल करके हम पॉलिथीन डालेंगे, पॉलिथीन डाल के उसमें हमारे को पहले गोबर ठंडा करना पड़ेगा। करीबन ये 7 से 8 दिन या मैक्सिमम 10 दिन तक आप गोबर ठंडा कर सकते हैं। उसके अंदर पानी वगैरह डालते रहें, वो गोबर ठंडा हो जाएगा। उसके अंदर जो मीथेन वगैरह है और गैसेज है, जो विषैली गैसेज है, वो उसके से बाहर हो जाएंगी ठंडा हो गए, और फिर हम वो गोबर डालेंगे बेड में। बेड में गोबर डालने के बाद फिर ऊपर से हम केचुआ डाल देंगे, केचुआ डाल के ऊपर से पराली ढक देंगे। फिर हम करीबन 40 दिन तक पानी मारेंगे। गर्मियों में पानी लगातार मारेंगे, जैसे जून जुलाई का महीना है उसमें 2 टाइम मारेंगे, और सर्दियों में जैसे अब का जो टाइम चल रहा है सर्दियों में, जनवरी फरवरी में हमारे को ज़रूरत नहीं रहती पानी मारने की। 1-2 बार पानी मार दिया हफ्ते में बहुत है। तो ये 40 दिन तक प्रोसेस रहेगी। 40 से 50 दिन के अंदर हमारी एक लेयर तैयार होगी जी। एक लेयर हमारे वो मिलेगी हमारे को 3 से 4 इंच की लेयर, जिसमें हम खाद उतार लेंगे वो 3 से 4 इंच की, और उसके बाद फिर उसको वापस ढक देंगे, ढक के और पानी मार देंगे। फिर वही प्रोसेस चलती रहेगी वीकली। हफ्ते में ये करीबन हमारा 70 से 80 दिन के अंदर हमारा कंप्लीट बेड हो जाता है जी। तो श्रीमान जी एक चीज़ और बताइए, जैसे अभी आप इससे ये खेती कर रहे हैं, सब्जी अभी आप उगा रहे हैं, तो आपने इस प्रोसेस से धान या गेहूं इस तरीके की चीज़ें भी उगाई हैं अपने खेत में? सर हम अपने खेत में डाल रहे हैं, पर कुछ रासायनिक कर रहे हैं, कुछ को, क्योंकि हमारे पास माल ही नहीं बचता। माल के हमारी डिमांड ही ज़्यादा है, क्योंकि हर बार जैसे अभी आगे सीजन के लिए हमारे पास साई आई हुई है कि भाई हमारे को माल चाहिए। हम कुछ डालते हैं, कुछ रासायनिक में भी चलाते हैं। जैसे हमने 1 एकड़ में किया हुआ है ऑर्गेनिक में, और जैसे और एकड़ों में हम रासायनिक चला रहे हैं। धीरे धीरे हम उनको सबको ऑर्गेनिक में ले लेंगे। अभी जो हमारी ये सब्जियां हैं, सब्जी हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं। तो जैसे आप एक युवा किसान हैं, तो आपका लक्ष्य क्या है जैविक खेती को लेकर? सर हमारा लक्ष्य यही है कि हर आदमी
हर किसान जैविक खेती करे कि और जैसे आज के दिन चल रही है जो बीमारियां चल रही हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हैं और अलग अलग भयंकर बीमारियां हैं, जो कीटनाशकों का ही इनका ही प्रयोग कर करके जो हमारे को रिजल्ट मिल रहा है बीमारियों का। और ये जैविक खेती में आएंगे तो जैविक खेती में तो हमारे को कोई बीमारी का या वो ऐसा कोई रिजल्ट देखने को मिलेगा नहीं। राइट राइट राइट। तो लोकेश जी, तो अगर कोई किसान आपके साथ जुड़ना अगर चाहता है और वो भी आपसे जैविक खाद किस तरीके से तैयार की जाती है, तो आप उसको एक प्रोसेस यहाँ पर सिखाते हैं अपने फार्म पर, क्या प्रोसेस रहती है, या आप उसे सिर्फ जैविक खाद प्रोवाइड करवाते हैं और वो आपसे किस तरीके से कांटेक्ट कर पाए, अपना कांटेक्ट नंबर भी आप हमारी ऑडियंस को बताएं, और दूसरा ये कि वो आपकी जो लोकेशन है वो किस तरीके से आप तक पहुंचा जाए। तो ये सभी चीज़ें एक बार लास्ट में हमारी ऑडियंस को आप ज़रूर बताएं। सर जैसे कोई किसान भाई अगर छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहता है, एक बेड से स्टार्ट करना चाहता है या कोई 2 बेड से स्टार्ट करना चाहता है, तो हम उसकी सब तरह की हेल्प करेंगे। अगर उसका खाद तैयार नहीं हो रहा, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, हम हमारी तरफ से सब तरह की हेल्प रहेगी। अगर उसका कोई खाद में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कैंचुए में कोई दिक्कत आ रही है, आगे के लिए हम कैंचुआ भी उसको दोबारा से उसको प्रोवाइड कर देंगे। अगर कोई किसान मेहनत कर रहा है, हम भी देख लेते हैं अभी मेहनत कोई कर रहा है तो उसके कोई कैंचुए में कोई दिक्कत आ गई, वैसे तो कोई दिक्कत आती नहीं है। तो अगर कोई ऐसी कोई आ भी गई तो हम उसको दोबारा से प्रोवाइड करके उसका खाद तैयार करवाएंगे और उसको आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग देंगे। जी, तो आपका संपर्क सूत्र थोड़ा बता सर दीजिए, और लोकेशन मोबाइल क्या है आपकी खेत की, फार्म की? सर हमारे फार्म की लोकेशन है विलेज बड़ौद, तहसील सफीदो, डिस्ट्रिक्ट जींद, हरियाणा। ये सानपुर रोड पे सफीदो से सानपुर से जो बड़ौद का रास्ता आता है उस पे हमारा फार्म है। सानपुर से करीबन 1 किलोमीटर पड़ेगा। जी, अपना फ़ोन नंबर और बता दें सर एक बार। मोबाइल नंबर 9996521232 और इंग्लिश में 9996521232। तो लोकेश भाई, एक जैसे किसान जो होते हैं वो गेहूं जो है वो ऑर्गेनिक खाना पसंद करते हैं, क्योंकि हम भारतीयों की ये यहाँ पर जो हरियाणा के अंदर मोस्टली जो लोग रहते हैं वो गेहूं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई वो एक ऑर्गेनिक गेहूं तैयार करें। तो लगभग आप एक ये आइडिया और दे दें कि अगर एक किले के अंदर कोई ऑर्गेनिक तरीके से गेहूं उगाना चाहता है तो उसमें कितनी क्वांटिटी आपकी जैविक खाद की उसको ज़रूरत पड़ेगी, और आपका जो प्राइस है वो क्या रहता है, वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। सर जैसे हम आज के दिन किसानों से डलवा रहे हैं, पर एकड़ 7 से 8 क्विंटल खाद डलवा रहे हैं। और जैसे हम जो मार्केट में खाद सेल कर रहे हैं, आज के दिन जो हमारा बल्क क्वांटिटी में जा रहा है, 6 से 7 रुपये तक हमारा खाद निकल जा रहा है। कहीं पे 6 हो जाता है, कहीं पे 7। 6 से हाँ 7 रुपये जी किलो? जी। जी जी। तो उसी हिसाब से आप कॉस्टिंग लगा लीजिए। 6 से 42 हम आपका ये पर एकड़ 4200 रुपये हो जाएगा। पर ये है आपकी ज़मीन की तबीयत सुधर जाएगी। ज़मीन में सब तरह के पोषक तत्व, क्योंकि इस खाद में जो ज़मीन को 16 तरह के पोषक तत्व चाहिए। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इसमें सब तरह के तत्व हैं। क्योंकि हम जैसे एक डीएपी डालते हैं या यूरिया डालते हैं, डीएपी में हमारे को क्या मिलेगी, फास्फोरस मिलेगी ओनली। और अलग से हम पोटाश डालेंगे, अलग से जिंक डालेंगे। और ये जैसे और ये यूरिया है, यूरिया क्या नाइट्रोजन देगा, ओनली नाइट्रोजन देगा। इसके अंदर हम आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ ही मिक्स है इसके अंदर। और आपकी अच्छे से ग्रोथ होगी, क्योंकि शुरुआत में अगर आप स्टार्ट करते हो ऑर्गेनिक से तो आपको पहली साल थोड़ा प्रोडक्शन कम मिलेगा, दूसरी साल थोड़ा बढ़ जाएगा, तीसरी साल में आपका प्रोडक्शन सेम एज इट इज़ इसी से आ जाएगा, और चौथे साल में तो आपका इससे भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जी। लस्सी और तांबे का यहाँ पर आप एक टेक्सचर देख सकते हैं, ये फंगीसाइड का जो है फसलों के अंदर काम करता है। हाँ जी सर, ये ड्राम के अंदर आपने क्या डाला हुआ है? सर हमने इसमें 10 तरह के पत्ते डाले हुए हैं, जैसे नीम हुई, आखा हुआ, धतूरा हुआ, और जैसे और पत्ते भी आप ले सकते हैं जो गाय नहीं खाती। जैसे कोई पशु, हम तो गाय पे ही एक्सपेरिमेंट करते हैं कि गाय जो भी पत्ते नहीं खाएगी वो आप डाल सकते हैं। ये आपका कीटनाशक में काम करेगा। जी जी। कीटनाशक में किसी तरह का वो है तो आप कीटनाशक इसमें बेझिझक होकर डालिए। एक स्प्रे से नहीं गया था, दूसरे स्प्रे से आपका बेझिझक ही कीट चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये
हर एक ड्राम के अंदर यही आपने प्रोसेस जो है वो की हुई है। इस ड्राम के अंदर हमारा वर्मीवास है। ये ड्राम के अंदर हमारा वर्मीवास है। वर्मीवास हमारे को इसी से कलेक्ट होता है। ये वर्मीवास हम जैसे 2 लीटर के आसपास पर 100 लीटर पानी में डाल के इसका स्प्रे करते हैं। ये हमारा ग्रोथ प्रमोटर है। ये इसका एक बार स्प्रे करके आपको 3 दिन में रिजल्ट अलग से दिखेगा कि भाई कोई स्प्रे हुआ है इसके ऊपर। राइट। और ये तीसरे ड्राम में भी यही चीज़ है। तीसरे ड्राम में हमारी ट्राइकोडर्मा है। ये ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा भी हम डालते हैं। ट्राइकोडर्मा जो इसके अंदर कोई फंगस है, फंगस को खाएगी। ट्राइकोडर्मा भी एक खुद ही फंगस है जो इसको फंगस को खा के और अपनी संख्या बढ़ाती रहती है। जी। तो ये जो तीनों चीज़ें आपने बताई, तो ये लगभग कितने प्राइस के अंदर तैयार हो जाती हैं? सर ये देखिए, जो ये वर्मीवास है, वर्मीवास तो हमारा जो जैसे हम खाद तैयार करते हैं तो वर्मीवास वहीं से निकल जाता है। और ये हमारे को ये भी हमारा फरी जैसा ही है। इसमें और कोई ये 10 तरह के पत्ते डालने हैं। भांग है, धतूरा है, अक्खा, ये हर जगह पे आपको रोड के किनारे या कहीं भी मिल जाएगा। और ये जो ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा 150 से 200 रुपये की आती है। एक बार डाल दीजिए आप, और वो 2 या 3 बार मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो। बार बार उसको मल्टीप्लाई करके और अपने पानी से, जैसे जो पानी डालते हैं खेतों में, उसके साथ बहा दीजिए। राइट। तो यहाँ पे आपने ये जो पानी है वो क्यों इकट्ठा किया हुआ है? ये जो सर ये पानी मेरा, जैसे हमारे को ये गर्मियों में हमारे को पानी मारना पड़ता है इसमें। तो इसी यहाँ पे हमारी मोटर रखी हुई है। तो हमारी वहीं से पाइप का आउटलेट है। तो अगर गर्मियों में जैसे पानी मारते हैं तो यहाँ से पानी हमारा चला जाता है और सभी बेडों में पानी मारते हैं। राइट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आप एक युवा किसान के साथ जुड़े और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से जो जैविक खाद है वो किस तरीके से तैयार किया जाता है उसको यहाँ पे डिटेल में आपको बताया उन्होंने। बहुत ही ब्रीफली हमारी भी यही कोशिश थी कि ऑर्गेनिक खेती को किस तरीके से प्रमोट किया जाए और जो किसान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा जो है इस खेती के अंदर वो है कर सकें। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि भाई हम किसानों के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या कुछ कर पाएँ। तो हमारी कोशिश भी यही रहती है हर वक्त। तो दोस्तों अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी इस तरीके का कोई इनिशिएटिव जो है वो लेना चाहते हैं और आप भी जैविक खेती के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो ये एक बहुत खूबसूरत पहल है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें आप ऑर्गेनिकली बहुत ही अच्छे तरीके से अपना खुद का जैविक खाद तैयार कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। वो एक अलग बात है कि शुरुआत के 1-2 साल के अंदर आपको जो प्रोडक्शन जितना आपकी डिज़ायर है उतना ना हो पाए, लेकिन उसके बाद आपकी एक चेन जो है वो शुरू हो जाती है। और जैसे इन भाई साहब ने बताया भी था कि अगर इस तरीके के जो बेड्स हैं, अगर आप 2 बेड भी अगर लगाते हैं तो लगभग 3 महीने में ये जो बेड हैं वो डबल हो जाते हैं, यानी कि जो केंचुओं की संख्या है वो डबल हो जाती है और आप बहुत ही एक सुंदर तरीके से जैविक खाद जो है अपना तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।